वाला एक अवलक्षणार्थक शब्द है, लेकिन यहाँ चाय वाला कर देने से उसका अर्थ हो गया चाय बेचने वाला व्यक्ति। उसी तरह बाल रूप, बाल रूप, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है सूरदास जी ने, बड़ा ही मनोहारी। तो बाल रूप, बाल अलग है, रूप अलग है, दोनों का अर्थ अलग है, लेकिन एक साथ कर देंगे बाल रूप तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। उसी तरह मन मोहन, मन अलग सार्थक शब्द है, मोहन अलग सार्थक शब्द है, लेकिन मन मोहन का मतलब हो गया मन को आकर्षित करने वाला। उसी तरह से धर्म कर्म, धर्म कर्म, धर्म अलग चीज है, कर्म अलग चीज है। धर्म कर्म का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो धर्म में और कर्म में विश्वास रखता है, जो आस्तिक प्रकृति का है। तीसरा जो वर्गीकरण है उसको योग रूढ़ कहते हैं, यानी योग तो है लेकिन इसमें रूढ़ है, लेकिन योग के साथ है, यानी यौगिक तो शब्द है, इस तरह से है वो शब्द, लेकिन अर्थ भिन्नता, उसका अर्थ जो होगा वो अर्थ नहीं लिया जाएगा, बल्कि उसका बहुब्रीहि समास की तरह से अन्य अर्थ लिया जाएगा। जैसे यहाँ देखिए जलज, ये जलज है, जलज का अर्थ क्या होता है? कमल, जल से पैदा होने वाला। ये जल अलग है, ज अलग है, ये एक शब्द है, ये भी एक है। वर्ण, शब्द और वर्ण मिल करके एक बन गया योग रूढ़ शब्द जलज, जल से पैदा होने वाला, यानी इसका अर्थ हो जाएगा कमल, कमल। उसी तरह से गजानन, गज आनन, गज माने हाथी, आनन माने मुख, हाथी और मुख, अगर इसको देखेंगे तो हाथी मुख कोई वो नहीं हो रहा है, इसमें लिया जाएगा गजानन कहते हैं गणेश जी को। गजानन का मतलब यहां लिया जाएगा गणेश जी। उसी तरह से है वीणा पाणी, वीणा माने वीणा, पाणी माने हाथ, हाथ में वीणा, हाथ में वीणा या हाथ वीणा, ये कोई वो नहीं बनता, यानी वीणा पाणी का मतलब है जिसके हाथ में वीणा हो, यानी यह है सरस्वती जी, सरस्वती। उसी तरह से यहां देखेंगे पीतांबर, यह भी दो वर्णों से बना है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, पीत भी रूढ़ है, अंबर भी रूढ़ है, लेकिन इनका पीत और अंबर योग कर दिया गया तो ये पीतांबर शब्द बना, और इसका अर्थ होगा श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण जी हमेशा पीले वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको कहते हैं पीतांबर। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है, लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा कि रूढ़ वर्ड का मतलब ये रूट वर्ड, यानी रूट जो मूल जो कहते हैं आप, जड़, ये असल शब्द है, और उन्हीं असल दो शब्दों से मिला करके अगर बनाएंगे उसका अर्थ भिन्न होगा, तो इसको यौगिक शब्द कहेंगे। और योग रूढ़, योग भी हो रूढ़ भी हो, इसको मिलाएंगे तो इसको कहेंगे योग रूढ़, यानी यौगिक पर, यानी यौगिक तो है ये योग रूढ़, पर अर्थ भिन्नता, यानी इसका जो अर्थ आ रहा है वो न लेकर के इसका दूसरा अर्थ लिया जाएगा, वास्तविक अर्थ लिया जाएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, साथ ही दूसरों को भी इसमें सम्मिलित करें। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, आप दूसरे का भला करेंगे, ऊपर वाला आपका भला करेगा। अगर आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं।